बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो है फ़ारसी, यूनानी और रोमी तहजीबों के बारे में। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो बयान कर सकें कि फ़ारसी, यूनानी और रोमी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई। कदीम फ़ारसियों, यूनानियों और रोमियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और माशरती रवाज का तज्जिया कर सकेंगे। सो आज का जो मेन कंसर्न है वो हमारा यूनानी तहजीब के बारे में है कि यूनानी तहजीब कब और कैसे वजूद में आई, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बता सकें कि यूनानी तहजीब जो है वो कब और कैसे वजूद में आई। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये एक नक्शा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस नक्शे में जो ये कलर्ड एरिया है, जितना भी ये यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इलाकों पे जो यूनानी तहजीब के लोग थे वो यहाँ पे आबाद थे। उनके जो मशहूर शहर थे वो थे एथेंस, डेल्फी, इसके अलावा स्पार्टा और मेल्टिस, जो इनके मशहूर शहर थे, जो कि आज के नक्शे में आज के जो यूनान है, इसके अलावा जो तुर्की है, वहाँ पे इनके जो शहर थे वहाँ उनके आसार पाए जाते हैं। कबल पढ़ाई के सवालात हैं, इनको गौर से देखें। यूनानी तहजीब कहाँ वाक़या है? क्या आपको पता है कि यूनानी तहजीब जो है वो कहाँ वाक़या है? यूनानी तहजीब जो है वो यूनान और तुर्की का जो एरिया आता है उसमें उनकी जो आसार पाए जाते हैं वो मौजूद हैं, उनके आसार। और ये जो है जुनूब मशरकी एरिया में ये इनके जो शहर थे वो आबाद थे। यूनानी तहजीब की कोई सी खसूसियात बताएं। यूनानी तहजीब की कोई सी भी खसूसियात बताएं। यूनानी तहजीब जो थी वो कदीम तहजीबों में से एक थी। इसके अलावा यूनानी तहजीब जो थी वो पहाड़ी और समुद्री जो एरियाज थे वहाँ पे ये आबाद थे। इस्लामी नुक्ते नज़र को गौर से देखें और मेरे साथ पढ़ें। और हमने तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर व सियाहत नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका इंजाम क्या हुआ, और मुत्तकियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। क्या तुम समझते नहीं? सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 है, जिसमें अल्लाह ताला ये बयान करते हैं कि जो हमसे पहले जो बस्तियां, जो लोग गुजरे, जो कौमें गुजरी, वो बहुत ताकतवर थी, बहुत ज़हीन थी, लेकिन उसके बावजूद उनको ज़वाल आया क्योंकि उन्होंने अल्लाह के अहकामात जो थे वो नहीं माने। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उन्होंने ज़िंदगी बसर नहीं की। यूनानी तहजीब जो थी वो कदीम तरीन तहजीबों में उसका शुमार होता है, क्योंकि ये तहजीब जो थी 800 कबल मसीह से 146 कबल मसीह में ये जो तहजीब थी इसका जो पूरा वक्त था वो इस यहाँ से लेके 800 कबल मसीह से 146 कबल मसीह पर मुहित था। ये बहराए रोम के साहिल के साथ जुनूब मशरकी यूरोप में वाक़या है। जो आज के यूरोप और जो यूनान का एरिया आता है वहाँ पे इनके इलाके जो हैं वहाँ पे इस तहजीब के आसार पाए जाते हैं। ये तहजीब जोग्राफियाई लिहाज से पहाड़ी और समुद्री इलाके में वाक़या थी। पहाड़ी और समुद्री इलाके थे यहाँ पे। जो इससे पहले जो तहजीब थी वो मेसिनाई तहजीब थी। मेसिनाई तहजीब का जब ज़वाल हुआ तो उसके बाद यूनानी तहजीब जो थी वो यहाँ पे उभरी, उन्होंने यहाँ पे अपनी बुनियाद रखी। और ये तहजीब जो थी यूनानी तहजीब उसका 1250 कबल मसीह में जवाल पजीर हुई। जो मेसिनाई तहजीब थी उसका जब जवाल हुआ, उनका तरीक दौर शुरू हुआ, तो यूनानी तहजीब का वहाँ पे आगाज हुआ। फिर कदीम यूनान तकरीबन 800 कबल मसीह में वजूद में आना शुरू हुआ। जो यूनानी तहजीब थी उसके 3 अदवार थे। 3 अदवार में इसका जो अप एंड डाउन इसमें आती रही वो 3 अदवार में आई थी। जो पहला दौर था वो कदीम दौर था, वो 750 से 480 कबल मसीह में था, जिसमें शहरी जो रियासतें थीं उनको बहुत अरूज हासिल था। शहरों में मुख्तलिफ रियासतें बनाई जाती थी और उन रियासतों में जो मुख्तलिफ रियासतें थी वहाँ पे मुख्तलिफ असूल व ज़वाबित होते थे और उसके मुताबिक लोग जो थे वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। दूसरा जो दौर था वो क्लासिकी दौर था, जो कि
79 سے 323 قبل مسیح میں تھا، جو کہ جمہوریت کا دور تھا، اور جمہوریت کے دور میں جو حکمران تھا وہ عوام سلیکٹ کرتی تھی، عوام ووٹنگ کرتی تھی، تو حکمران وہاں پہ ان کی سلیکشن ہوتی تھی۔ اس کے بعد ثقافتی دور تھا جو کہ 323 سے 30 قبل مسیح میں آیا تھا، جو کہ یونانی تہذیب کا جب زوال شروع ہوا تھا، یونانی تہذیب وہاں پہ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، تو یہ اس کا دور تھا۔ یہ 3 ادوار تھے جن پہ یونانی تہذیب جو تھی محیط تھی، جو کہ 750 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک آباد رہی، اور 30 قبل مسیح کے بعد اس کا زوال آنا شروع ہوا۔ اور یہ نقشے میں جو کلرڈ ایریا ہے وہاں پہ اس کے مختلف شہر، مختلف علاقے جو تھے وہ آباد تھے۔ آج جو ہم نے پڑھا، یونانی تہذیب کا شمار بھی دنیا کی قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہ تہذیب 800 قبل مسیح سے 146 قبل مسیح پر محیط تھی۔ یہ بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ جنوب مشرقی یورپ میں واقع تھی، جو کہ آج کے نقشے میں یورپ میں اس کے کچھ علاقے جو ہیں ان کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ تہذیب جغرافیائی لحاظ سے پہاڑی اور سمندری علاقوں میں واقع تھی۔ چونکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی تہذیب جو ہوتی ہے، کوئی بھی آباد کاری جو ہوتی ہے، وہ پانی کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ زراعت اور مختلف کاشتکاری کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو تہذیب تھی یونانی تہذیب، وہ جغرافیائی لحاظ سے پہاڑی اور سمندری علاقوں کے قریب واقع تھی۔ یہ سوال ہے، مختصر سوال، میسینائی تہذیب بیان کریں۔ اس کو آپ نے جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ ٹیچرز کو دکھانا ہے کہ آپ نے صحیح سے اس کا جواب کیا یا نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔